आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पिछले 3 वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर का कन्वर्जन, और वहां पर हम लोग 2 पॉइंट पे बात किए थे, इंटीजर पे अलग बात किए थे और फ्रैक्शन पे अलग बात किए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, यानी बाइनरी नंबर दिया हुआ रहेगा और आपको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। तो इससे भी हम लोग 2 पॉइंट पे बात करेंगे, एक इंटीजर और दूसरा हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब कि वैसा डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट यूज हुआ हो। तो इस पे बात करेंगे। इस बाइनरी नंबर पे कहीं भी पॉइंट नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं 1010, ये हमारा बाइनरी नंबर है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो बाइनरी नंबर दिया है उसको सबसे पहले आप लोग इस तरह से लिख लें 1010, और ध्यान देंगे लिखने में मिस्टेक नहीं हो। तो सबसे पहला राइट हैंड साइड से इसमें स्टार्ट करते हैं, यानी राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट डिजिट है राइट हैंड साइड से, ये हमारा 0 है, और इनटू 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। कितना स्टार्ट करेंगे, 2 का पावर 0 से। कब, जब हमको बाइनरी से डेसिमल में जाना होगा तब। तो 0, अब किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा 0 × 1 पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर वो 0 हो जाता है। फिर नेक्स्ट डिजिट है 1 × 2 का पावर 1, यानी राइट साइड से सेकंड डिजिट और जो होगा वो आपका 1 है इनटू, और ये आपका मेथोडोलॉजी है जो 0 से स्टार्ट होता है 2 का पावर 0 से और बढ़ता जाता है। तो 2 का पावर 1 यानी 1 × 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 0, यहाँ लिखते समय ध्यान देना है 0 × 2 का पावर 1 के बाद क्या होगा इन पेजों पे 2, यानी 0 × 4, ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। यानी 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है 1 × अब क्या होगा 2 का पावर, पहले 0 1 2 अब 3, एक एक करके बढ़ता जाएगा, यानी 1 × 8, और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 8। और जब हम इसको सम कर देंगे, ये सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे, वही उसका क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। तो आप अगर ऐड करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी 1010 जो आपका बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल है 10, यानी कह सकते हैं कि 10 का बाइनरी है 1010। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। चलिए 1010, ये हमारा क्या है, बाइनरी में है, कहीं भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट रहेगा तो हम लोग ध्यान देंगे, पॉइंट वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि उसका हम लोग कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या वैल्यू है 10010। अब इस बाइनरी नंबर को फिर हमको क्या कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर से लिखते हैं 1010। तो ध्यान रखिएगा जब भी जिस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसके राइट हैंड साइड का फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। तो 0 और 2 का पावर 0, और किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 0 × 1, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। फिर राइट साइड से सेकंड डिजिट 1 × 2 का पावर 1, यानी राइट हैंड साइड से आप लोग का क्या होगा, वैल्यू आता जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, इस तरह से। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 × 2 का पावर 1 2 ही होगा, और इस तरह से ये क्या हो गया 2। अब यहाँ पर से तीसरा डिजिट है
0 और यहाँ पर से 2 का पावर क्या हो जाएगा 0, 1 के बाद क्या हो जाएगा 2, यानी 0 इंटू 4 और 0 में से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है फिर 0 है, 0 इंटू 2 का पावर 3, तो 0 इंटू यहाँ पर से क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 8 हो जाएगा और 0 में से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। और लास्ट डिजिट है हमारा 1 इंटू 2 का पावर 4, यानी 1 2 का पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 16 और 1 इंटू 16 का हो जाएगा 16 और उसके बाद सारे वैल्यू को आप ऐड कर देंगे। तो सारे वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 0 है, 2 प्लस 16 आपका क्या हो गया 18। तो इस तरह से ये जो बाइनरी नंबर आपका था उसका डेसिमल आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट का ध्यान रखना है यहाँ पे, जो वैल्यू हमारा है कि राइट साइड से हम लेंगे और 2 का पावर 0 से ही स्टार्ट करेंगे। अब ये कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है, यह इंटीजर के लिए क्योंकि इसमें हमारा क्या कहीं भी पॉइंट नहीं है। अगर यही क्वेश्चन हमारा पॉइंट 101 होता तो ये मेथड्स हमारा यहाँ पे यूज नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे उसका हम लोग डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। तब तक आप लोग के लिए 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं जिसका आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पोस्ट करेंगे। जो विद्यार्थी कमेंट करने का आदत नहीं है ऐसे विद्यार्थी कभी भी अपने जीवन में सक्सेस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जब तक कुछ करने की भावना नहीं आएगी तब तक आप कितना भी पढ़ लीजिए आप गार्बेज ही रहेंगे। तो ध्यान रखें कि वीडियो को देखें और उसमें जो क्वेश्चन है उसको बनाने का कोशिश करें। तो आप लोग के लिए 1 1 0 1 1 0 ये आपका क्या है बाइनरी नंबर में है। चलिए ये क्वेश्चन और इसको कन्वर्ट किस में करना है डेसिमल में। आप ध्यान देंगे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बेस देकर आपको समझना होगा कि 2 है तो बाइनरी में और जाना किस में है 10 है तो डेसिमल में। दूसरा क्वेश्चन से आप लोग का 1 0 0 1 1 1 0 1 ये आपका बाइनरी में है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें डेसिमल में, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। एक क्वेश्चन और आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दे हैं 1 0 1 1 0 0 0 1, यानी ये 3 क्वेश्चंस आप लोग को एज ए होमवर्क है। जितना ज्यादा क्वेश्चन हम बनाएंगे जितना ज्यादा हमारा प्रैक्टिस होगा उतना ही अच्छा हमारा नॉलेज होगा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे कुछ गलतियां होगी कुछ प्रॉब्लम्स होगा, तो प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट बनते हैं। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करेंगे और उससे जो आप लोग का होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगा। पहला टाइम कुछ ज्यादा लगेगा, सेकेंड टाइम बनाएगा तो कम लगेगा और जब और ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो और कम टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो टाइम फैक्टर को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए और कितना कम समय में हम क्वेश्चन बना सकते हैं इस पर ज्यादा फोकस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि बाइनरी नंबर होगा लेकिन वह फ्रैक्शन में होगा, जैसे 0.001 ये आपका बाइनरी है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पे हम बताएं कि 0.101 अगर इस तरह का है तो अभी जो हम मेथड बताए थे बनेगा तो उसी तरह, लेकिन एग्जैक्ट वो मेथड से नहीं बनेगा। और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग का दोनों होगा, इंटीजर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा। यानी जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है इस तरह से आता है 1001.0010 ये आपका क्या है बाइनरी में है और इस तरह का क्वेश्चन जो आता है कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो अगर आप दोनों मेथड यानी दोनों पार्ट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अगर नहीं जानते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
इस ये दोनों टाइप का क्वेश्चन पे, और उसके बाद वीडियो लेक्चर में आएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे जो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आया हुआ है। अगर कोई भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।